रीट के मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अब अंतिम 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के और ये लास्ट 2 दिन आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम की रणनीति होनी चाहिए, उस संपूर्ण विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 27 और 28 फरवरी को होने वाली है। आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम है उस दिन के अकॉर्डिंग आपके लिए मात्र अब 2 दिन शेष बचे हुए हैं। अब इन 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अंतिम जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में मेरी जो आपको राय होगी वो ये है कि अब अंतिम 2 दिनों में आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ना पढ़ें। एक्स्ट्रा से मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी है, जैसे कि आप पहले से जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा अगर आप अब सोच रहे हैं कि कोई नया प्रैक्टिस सेट ले आएँ या मॉडल पेपर ले आएँ या कुछ भी नई चीज़ लाने की अगर आप सोच रहे हैं, तो लास्ट के 2 दिनों में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब नया कुछ भी याद होने वाला नहीं है। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ का रिवीजन करने का समय है, उसी चीज़ को पढ़ने का समय है। तो 2 दिन आपको केवल और केवल उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना है। और जैसा कि मैंने कहा, पहले भी आपको रणनीति में बताया था कि जब भी आप पढ़ें तो उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और अब वो समय है उन शॉर्ट नोट्सों को पढ़ने का। यदि जिस भी भाई ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो अब केवल और केवल वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें, इसके अलावा और कुछ ना पढ़ें। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हमने क्या लिखा है कि जो चीज़ें हमारे को याद करने में समस्या आ रही थी, जो कठिन चीज़ें थी या टॉपिक में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उनको हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा है। और अगर वो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो केवल और केवल उन्हीं को पढ़ें, इसके अलावा और कुछ ना पढ़ें। अगली चीज़ ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, अब यानी जितनी भी आपकी तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि जिसकी जितनी तैयारी होती है ना, उसको ऐसा फील होता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। ये सारा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डर रहा है, इसका मतलब ये समझो कि उसकी तैयारी उतनी ही शानदार है। और जो तैयारी नहीं करता उसको किसी बात का डर होता नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। मेन चीज़ होती है एग्ज़ाम में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखने की। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि मेरी तैयारी शानदार है और मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगा। ध्यान दीजिएगा, ये पात्रता परीक्षा है और इसमें पात्रता के लिए आपको 90 प्लस स्कोर करना होगा। यानी कम से कम 150 में से आपके 90 नंबर 90% जो हैं वो सही होने चाहिए। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट 90 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन ही करने हैं। अब कैसे करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, अब हम देखो, अभी 2 दिन के लिए तो बात यह है कि आपको 2 दिन सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा है, और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ज़्यादा अब अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए 2 दिन। और मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कुछ पढ़ो चा मत पढ़ो, लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल रेस्ट दीजिए, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और वो अब एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो अब ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई किया तो वो सब कुछ एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो सेंटर पर आप अपने नोट्स लेकर जाते हैं, वहां आप पढ़ते हैं। और जो और साथी जो है वो भी अपने नोट्स लेकर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्ज़ाम सेंटर पर नोट्स लेकर पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि वहाँ तक मतलब वहाँ आप पढ़कर क्या कर लोगे? वहाँ आप 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लोगे तो उसमें कौन सा पहाड़ आप तोड़ लोगे?
तो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। उस समय कोई वहाँ पर नोट्सों की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, अगर कोई वहाँ पढ़ भी रहा है तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि वो क्या पढ़ रहा है और मैं क्या पढ़ के आया हूँ, तो आपका मनोबल डाउन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पढ़ रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पढ़ कर आया हूँ वो गलत पढ़ा है, या कुछ मैंने जो पढ़ा है वो ज़्यादा काम का नहीं है। ऐसी फीलिंग यदि सॉरी ऐसी फीलिंग यदि आपको आई तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको किसी की तरफ देखना नहीं है कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है। आप उसी पढ़ाई के आधार पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, तो वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। एक एग्ज़ाम में जब भी सेंटर पर पहुँचे तो समय पर पहुँच जाएं। यानी कि जब भी आपका समय है, जैसे कि आपको 9 बजे तक एंट्री दी जाएगी, तो आपको 9 बजे से पहले पहले ही पहुँच जाना है। ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका समय है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पहले ही लगभग आधा या 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। और पहुँच करके आराम से अपनी सीट को लें और आराम से रिलैक्स होकर बैठें। इधर उधर किसी से बात ना करें और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें। अब मैं एग्ज़ाम हॉल की रणनीति बताता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखिए, जब भी आप पेपर को हल करने बैठे तो वहाँ पर आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि पेपर को जैसे ही आप खोलते हो तो आप पेपर के सभी प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हो, सारे प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने इष्ट का नाम लेना है, अपने भगवान का, अपने अल्लाह का नाम लेना है और बस पेपर स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो प्रश्न आए उस प्रश्न का आंसर यदि आपको आता है तो आपको, जैसे आपको ओमआर मिलेगी तो ओमआर में अगर पहले प्रश्न का आंसर आता है तो उसको उसी समय भर लीजिए। ठीक है, उसी समय भर लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आप टिक लगाओ बाद में भरो। देखो, आप अपनी अपनी अलग रणनीति होती है, लेकिन मैं तो जिस प्रकार से करता आया हूँ वो आपको रणनीति बता रहा हूँ। तो पहला प्रश्न अगर आ रहा है उसको उस समय भर लिया। दूसरा प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ो उसको, ज़्यादा इस पर लोड नहीं लेना है। पहला राउंड ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेपर को हल करने के लिए कम से कम 3 राउंड तो होने ही चाहिए। आपको 3 राउंड में पेपर करना है। पहले राउंड में केवल वही प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आते हों, जिनका आंसर आपको 100% आता हो, वही प्रश्न करने हैं। जैसे मान लो आपने 150 में से पहले राउंड में 70 प्रश्न किए और ये 70 प्रश्न वो हैं जो आपने 100% कर दिए हैं, तो 70 प्रश्न आप पहले राउंड में मान लो कर चुके हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहला राउंड खत्म। अब आप एक बार काउंट कर लीजिए कि पहले राउंड में हमने कितने प्रश्न कर लिए, 70। अब आपको जो है पास होने के लिए केवल 20 क्वेश्चनों की दरकार होगी। अब आपको केवल 20 नहीं करने तो पूरे 150 हैं, लेकिन अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकंड राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको डाउट हो, यानी कि ये ए ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा कुछ डाउट हो। ठीक है, यानी आपने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, आपको ए ऑप्शन पर भी डाउट है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उन पर थोड़ा विचार करिए, सोच समझ के ये प्रश्न करने हैं। तो इनको यदि आप करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको, जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, निश्चित तौर पर एग्जाम में 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे जिन पर आपको डाउट होगा। और मेरा मानना है कि वो उन पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से जो है 10 क्वेश्चन, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाते हैं ये, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से करोगे। अगर तुक्का लगाओगे तो गलत हो जाएंगे। इसलिए जब भी ये डाउटफुल क्वेश्चन को करो तो आपको प्रश्न को पढ़ते समय जो फर्स्ट आंसर आपके दिमाग में क्लिक करे वही इसका राइट आंसर होगा। और फिर उसके बाद अपने दिमाग को विचलित ना करें। जो आपने प्रश्न पढ़ा और उसके बाद आपको पहला ऑप्शन लगा, मान लो ए ऑप्शन है, और आपको बाद में ऐसा लगा कि ये डी भी हो सकता है, तो आपको डी पर ध्यान नहीं देना है। आप, क्योंकि दिमाग ने जो पहला आपको आंसर बताया है वही आंसर इसका आंसर होगा और उसी को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड राउंड को संपन्न करना है। और सेकंड राउंड करने के बाद अब तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में वे सारे प्रश्न आते हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं, या वे प्रश्न जो आपके लिए कठिन हैं, उनको भी आपको सोच समझ करके करना है। और बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन जो है उसमें करने हैं, तो उसमें से भी, क्योंकि नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, तो करने तो सारे हैं। तो इस प्रकार से आप करोगे तो निश्चित तौर पर आप 90+ स्कोर कर लोगे। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ 150 क्वेश्चन जो है, 150 में से आपको किसी भी साथी को 5वें नंबर का जो ऑप्शन आता है ना,
अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है, जो अब आजकल एग्जाम में आने लगा है। इस 5वें ऑप्शन को तब किया जाता है जब आपको चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो नहीं आता, यानी आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तब 5वां ऑप्शन चूज किया जाता है। लेकिन मित्रों, मैं ये कहूँगा कि इस 5वें ऑप्शन को आपको नहीं करना है। ये तब किया जाता है जब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस 5वें को करना ही नहीं है। आपको वो 4 ऑप्शनों में से ही आंसर देना है, 5वें को नहीं करना है। यदि 5वें को करोगे तो निश्चित तौर पर वो आपके प्रश्न होने की सही होने की संभावनाएं तो बिल्कुल रहेंगी नहीं। अगर आप 4 में से करेंगे तो संभवतः है आपका तुक्का भी लग जाए, ठीक है। तो ये 5वें ऑप्शन को आपको क्लिक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 5वें ऑप्शन को आपको गोला नहीं भरना है, चारों ऑप्शनों में से ही भरना है और पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब एक अति महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। अधिकांश साथी जो है वो इसमें गलती कर जाते हैं, और वो भी ज़्यादातर वो जो पहली बार इस रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने पेपर आएगा तो पेपर काफ़ी मोटा होगा। उस पेपर में आपको पहले साइकोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के आपको 30 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और वो सभी के लिए समान होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपको मिलेंगी देखने के लिए, तो लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट जब आएगी, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट आएगी तो उसमें सबसे पहले जैसे हिंदी आ जाएगी, फिर उसके बाद इंग्लिश आ जाएगी, फिर संस्कृत आ जाएगी, फिर उर्दू आ जाएगी, फिर पंजाबी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये सारे लैंग्वेज फर्स्ट के हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में सारी लैंग्वेज आएंगी। आपने मान लो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को करना है। अब आपने मान लो लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिया है, तो ध्यान दीजिएगा, अब लैंग्वेज फर्स्ट में सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आए हैं, और आप यहीं पर ही इस संस्कृत को अगर कर गए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज फर्स्ट की संस्कृत है। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में एक बार सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, फिर लैंग्वेज सेकंड में फिर दोबारा से सारी लैंग्वेज आएंगी, यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये लैंग्वेज सेकंड में भी सब सारी आएंगी। तो आपको लैंग्वेज सेकंड में जो आपने लैंग्वेज ली है वो करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट में जो लैंग्वेज ली है वो करनी है। जैसे कि मैं आपको पिछले साल का एक पेपर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए साथियों, ये लास्ट ईयर रीट लेवल 2 का जो पेपर है वो है, उस प्रकार का पेपर आपके सामने होगा। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इंडेक्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो आपकी साइकोलॉजी है वो आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर पेज संख्या दी हुई है कि पेज नंबर 3 से 9 तक, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर देख लेना है स्टार्टिंग में। अब मान लो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी को लिया है, तो आप जो ये वाली हिंदी है वो पेज संख्या 10 से 13 के बीच में मिलेगी, यहीं पर आपको अटैम्प्ट करनी है, ध्यान दीजिएगा। और आपने लैंग्वेज सेकंड में मान लो संस्कृत को लिया है, तो ये जो संस्कृत है वो आपको पेज नंबर 17 से 20 के बीच में मिलेगी, यहीं ये लैंग्वेज फर्स्ट हैं, सारी ध्यान रखना, ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट हैं, तो यहाँ आपको नहीं करना है इसको, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आपने करी है और ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट हैं, तो इनमें से केवल जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट में ली है उसी को करना है। और उसके बाद लैंग्वेज सेकंड आएंगी। लैंग्वेज सेकंड में आपने मान लो संस्कृत को लिया है, तो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत 44 से 47 नंबर पेज पर मिलेगी, और यहाँ आपको इसको करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये गलती आप ना करें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो है मैथमेटिक्स या साइंस वाले हैं तो उसके 60 क्वेश्चन, या सोशल स्टडीज वाले हैं यानी जो आर्ट्स वाले हैं उनके 60 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, पेपर कुछ प्रकार का होगा, आप यहाँ पर देखते हैं। पहले आपके साइकोलॉजी आएगी, और साइकोलॉजी के जैसे ही 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर इसको पढ़ लिया करो आप। तो सबसे पहले कि देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट, इसको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, अगर आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ली है तो भाषा फर्स्ट वाली हिंदी आपको करनी है, ठीक है। अगर मान लो भाषा फर्स्ट में आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश, भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने भाषा फर्स्ट में यानी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है, तो फिर ये इंग्लिश को आपको करना है। तो ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं सारी लैंग्वेज फर्स्ट वाले ऑप्शन है। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट ये पंजाबी है, ठीक है, तो इस प्रकार से। और फिर उसके बाद आएंगी आपके लैंग्वेज सेकंड, देखो ये भाषा सेकंड आ गई। अब भाषा सेकंड हिंदी, जिसने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है उसको ये प्रश्नों को करना है, इन 30 प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, इसमें कोई गलती ना करें और सभी प्रश्नों को हल करें। बहुत अच्छे से पेपर को दें, रिलैक्स होकर के दें, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, ऐसी ईश्वर से कामना है। अपने पर विश्वास रखिए,
बहुत अच्छा होगा। संस्कृत में जो भी हमने वीडियोज़ दिए हैं उन वीडियोज़ को एक बार आप अवश्य देख लें, संस्कृत का स्कोर आपका शानदार हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आप जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत इन वीडियोज़ पर की है। तो साथियों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना और कैसा आपका पेपर रहा हमें अवश्य कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।